हमने भी 2 खेतों में लगा दिया है बांस। नर्सरी हमारे पास अभी तैयार है, 4-5 हज़ार पौधे तैयार हैं, बाकी भी और नर्सरी तैयार करने का इरादा है। ये एक बार लगाने के बाद कहते हैं 40-50 साल तक आसानी से कटता रहेगा। खेती तो हम 12 महीने कुछ ना कुछ क्या ही करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है बाजार का सर्वे, क्या आप पैदा कर सकते हैं, क्या बेच पाएंगे आप। गेंदा भी लग जाएगा हमारा, सावन में पूरे 1 महीना शिव मंदिरों में पूजा होगी पूरे हिंदुस्तान में लगभग, तो फूल बिकता रहता है आसानी से है। लहसुन और जिमीकंद में ये है कि खोद के आप रख लीजिए, आसानी से बेचिए, कोई जल्दबाजी की जरूरत ही नहीं है। साथियों, जिस बाग में मैं खड़ा हूँ, पिछले 2 साल में मैं यहाँ तीसरी बार आया हूँ। आज जिन किसान की बाग है, जिनके खेत हैं, उनका नाम है यदुनंदन सिंह पुजारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के बांकेगंज में रहते हैं। सूरन, केला, जिमीकंद, गुलाब, परवल, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, गेंदा, ऐसी कई सारी फसलें वो करते हैं और बहुत ही अनोखे तरीके से करते हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ नए नए प्रयोग किए हैं। बंगाली घुइयाँ लगाई है, बांस की खेती बड़े पैमाने पे की। जब मैं पिछली बार तो उन्होंने सिर्फ नर्सरी लगाई थी, इस बार बांस अपने लगाया है, ताइवानी अमरूद लगाया है। तो हमने कहा चलिए आपको ले चलते हैं। अगर एक किसान से बार बार आपका वास्ता होता है तो आपको कुछ सवालों जवाब भी मिल जाते हैं और फिर ये भी हो जाता है कि आपको भरोसा होता है कि देखिए वो जगह भी है, वो किसान भी है और उसके यहाँ फसलें भी हैं। तो मिलिए यदुनंदन जी से। मेरा परिचय, मैं यदुनंदन सिंह पुजारी, जनपद लखीमपुर खीरी, यूपी। और अभी जो मेरे पास क्रॉप लगी हैं, गुलाब लगा है 1 एकड़, अमरूद लगा हुआ है और परवल लगा है आधा एकड़ और जिमीकंद लगा हुआ है 2 एकड़ और 2 एकड़ घुइयाँ लगी हुई है और गन्ना लगा हुआ है। जिमीकंद एक बेहतर क्रॉप है वो, और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 6 महीने में खुद जाती है। उसको स्टॉक करके आप रख लें और लगातार 3-4 महीने तक बिक्री होती रहती है। और बाहर से बीज के लिए हमारा जो न्यूज़ पोर्टली चैनल देख के और बीज के लिए बहुत ज़्यादा फ़ोन हमारे पास आए और लोग यहाँ से बीज ले गए हमारे यहाँ से जिमीकंद का बीज। जिमीकंद बोने का जो समय है वो फरवरी-मार्च है। हम लोग आलू खोदने के बाद उसमें जिमीकंद बो देते हैं और उसके बाद जो 2 और 2.5 फुट की दूरी बोते हैं, लाइन से लाइन 2.5 फुट, पौधे से पौधे 2 फुट की दूरी पर बोते हैं। नीचे बोने के समय जो बेसल डोज डालते हैं हम लोग हैं डीएपी और पोटाश जो पड़ती है 2 बोरी एकड़ के हिसाब से पड़ जाती है। और उसके अलावा जिमीकंद में कोई बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं लगती है। और लगाने के बाद हम लोग पुआल या गन्ने की पत्ती से मल्चिंग कर देते हैं और पानी देते रहते हैं। 2-3 महीने पानी की आवश्यकता पड़ती है, तब बरसात नहीं होती है। बरसात के बाद फिर कोई पानी की आवश्यकता ही नहीं है। बीमारी इसमें कोई लगती नहीं है। 1-2 बीमारी लगती हैं जो कंद सड़न वाली है, उसके लिए कोई फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं। बाकी एक कम दवाइयों में खर्चा इसका 0 है लगभग। अगस्त से खुदाई होने लगती है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना खुदाई होने लगती है। और ये 40 रुपये लगा के 80 रुपये किलो तक आसानी से बिक जाता है डिमांड के हिसाब से। अगर अगस्त में हम खोदते हैं तो 80 रुपये किलो बिक जाता है आराम से है। अगस्त में तो 100 कुंटल निकलेगा। उत्पादन उस वक्त कम होगा क्योंकि उस वक्त कंद बढ़ने का समय होता है। सितंबर, अक्टूबर तक उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, लेकिन रेट उस वक्त थोड़े डाउन हो जाते हैं। बीज भी तो अच्छी खासी लागत लगती है। हाँ, बीज की लागत अच्छी खासी है। 4 से 5 कुंटल एकड़ इसका बीज लगता है, 5 से 6 कुंटल तक मान लीजिए लग जाता है। और उसका उत्पादन 80 से 100 कुंटल एकड़ आसानी से हो जाता है। और 30 रुपये से लगा के 40-50 रुपये किलो इसका जो 2-3 साल से जो वर्तमान रेट ही चल रहा है इस वक्त। जल भराव ना होने पाए, क्योंकि कंद वर्गीय सब्जी है, चाहे जिमीकंद है चाहे घुइयाँ है, इसमें बरसात में पानी नहीं भरना चाहिए। ऊँचे खेत होने चाहिए या मेड़ों पर लगानी चाहिए। जनपद लखीमपुर खीरी हमारा तराई बेल्ट है और इधर कुछ दिक्कतें आ गई हैं बहुत ज़्यादा। एक तो छोटा जानवरों की दिक्कत, दूसरे जंगली जानवरों की भी दिक्कत आ गई है। अगर हम बाउंड्री पे बांस लगा देते हैं तो एक तो जो अनावश्यक खर्चा हमारा होता है तार और फेंसिंग में, फेंसिंग बांस की अच्छी हो जाती है और जंगली जानवरों का प्रवेश रुक जाता है उसके अंदर है। जंगली जानवर या देसी जानवर में प्रवेश रुक जाता है और 4 साल के बाद बांस की बिक्री भी चालू हो जाती है। हमने एक खेत में बाउंड्री पे बांस लगा रखा, उसका ट्रायल चल रहा है और हमें लग रहा है बहुत ज़्यादा कामयाब है। 3-4 वैरायटी बहुत अच्छी है बांस की। एक तो जो बालकुआं वैरायटी है, उसके अलावा टुल्डा एक वैरायटी ऐसी जो बिल्कुल सीधी चलती है, बिना कांटे की वैरायटी होती है और 30-40 फुट लंबाई इसकी होती है। उसके अलावा एक वैरायटी है ग्रीन वेलगरिस, वो भी वैरायटी बहुत अच्छी है और इससे बेहतर वैरायटी है टुल्डा से। और अगर बाउंड्री पे लगाना है तो कांटे वाले बांस लगाते हैं, कटिंग बांस, वो कटिंगा उसको बोलते हैं। उसमें कोई भी जानवर का प्रवेश नहीं होगा।
3-4 वैरायटी में जो वैरायटी आपके यहाँ सूट करती है वो चयन कर लीजिए और 4 साल के बाद उसकी बिक्री भी चालू हो जाएगी, बाउंड्री की बाउंड्री बनी रहेगी। जाल बनाने में भी बाँस काम करेगा। अगर केला लगा उसमें भी वही अपने खेत का बाँस जो है वो लगा देंगे, जिससे हमारी लागत भी कम होगी। अन्य फसलों जब बाँस खरीद के लाएंगे बाहर से, तो अगर अपना ही बाँस होगा तो उससे हमारी पूंजी काफ़ी बच जाएगी। अमरूद का ठीक है, ये ताइवान पिंक वैरायटी है तो 12 महीना लगभग फल देती है। 2-3 सीजन इसके अच्छे होते हैं और लोकल बिकता रहता है अमरूद, क्योंकि अभी 1 साल हमें लगाया हुआ है, अभी थोड़ा बिका है, बाकी अब फूल बहुत ज़बरदस्त आया है। अब मेन सीजन इस साल बरसात में मिलने वाला है। जिस खेत में हमारा अमरूद लगा है, पहले केला लगा था, केला बाद आलू बाद फिर लगा दिया है ये। अभी ये हो गया है लगभग 13 महीने का पौधा हो गया है और 6 बाई 6 फुट पे हमने लगाया हुआ है। गुलाब भी 1 ही साल हुआ है इसका। केला जब से हमने ख़त्म किया 2-3 फसलों पर प्रयोग चला था, गुलाब हमने कम ही लगाया है, 1 साल हुआ है लगभग। लेकिन कटिंग वाला गुलाब डच रोज है कुछ और कुछ देसी गुलाब है ये। और यहाँ बिक जाता है, शादियों में बिक जाता है, मंदिरों में चला जाता है ये। मंदिर हमारे यहाँ गोला शिव मंदिर है, वहाँ चला जाता है फूल मंदिरों के लिए। खेती तो हम 12 महीने कुछ ना कुछ क्या ही करते हैं, 12 महीने कुछ ना कुछ लगाया करते हैं। खेत खाली होते रहते हैं। अब बाज़ार के हिसाब से, बाज़ार का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बाज़ार का सर्वे। क्या आप पैदा कर सकते हैं, क्या बेच पाएंगे आप, बाज़ार आपके यहाँ कितनी दूर है। जब तक आप इसका आकलन नहीं कर पाएंगे तब तक फसलों का चयन करना निराधार हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं होगा। क्या आप पैदा कर सकते हैं, क्या बेच सकते हैं, आपकी भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं। किसी देख के दूसरी फसल ना लगाओ, मतलब किसी को अपने बाजार, कितना समय आपके पास है, कितनी पूंजी है, बाज़ार आपके पास कहाँ पे उपलब्ध है, उस हिसाब से आप लगाइए, जो मेरा मानना है। गेंदा भी लग जाएगा हमारा सावन में, पूरे 1 महीना पूरा सावन में है, शिव मंदिरों में पूजा होगी पूरे हिंदुस्तान में लगभग, तो फूल बिकता रहता है आसानी से है। और उसके बाद जो सितंबर में जो हम गेंदा ख़त्म हुआ, गेंदा के बाद फिर हमारे चालू हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी चालू हो जाएगी लगाने का प्लानिंग, और लहसुन लगाने की प्लानिंग चालू हो जाएगी, प्याज लगाने की प्लानिंग चालू हो जाएगी। ये पूरा चक्र रहता है पूरा है। इस बार आलू भी अच्छा रहा, आलू भी अच्छा था। लहसुन का रेट डाउन है लेकिन तब भी ठीक है। लहसुन में ये है ना, खोद के अपने आप घर रख लें, जब आपका रेट मिले तो आप बेचते रहें आसानी से। हमारी ख्याल से 30 से 40 कुंटल एकड़ हो गया होगा। अभी तो रखा ही है, सारा तुला नहीं गया है, लेकिन 40 कुंटल एकड़ से कम नहीं हुआ होगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि न्यूज़ पोर्टली पे हमारा जो काम है, जो गांव, जो हम और हमारी टीम भारत के अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश से लेकर के नागालैंड तक, कश्मीर से लेके पंजाब तक हम लोग जो टहलते रहते हैं, जो आपके लिए महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से इतनी सारी खबरें लेकर के आते हैं, वीडियो लेकर के आते हैं, किसानों से मिलवाते हैं, वैज्ञानिकों से मिलवाते हैं। अगर आपको लगता है कि वो कुछ सार्थक है, कुछ फ़ायदा आपको हो रहा है, आपकी खेती में कोई बदलाव हो रहा है, तो न्यूज़ पोर्टली को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल की मुहिम को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।